और बेटे को बताता है। अब भाग्यवान भगवान के लिए कल तुम साड़ी पहनकर ही लड़की देखने चलना। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नाक वहां भी शर्म से कटवा दो। हाँ हाँ, चिंता मत करो, मैं तो साड़ी में भी कहर ही ढाऊंगी। अगले दिन वो सभी लड़की देखने जाने लगते हैं तो सरिता साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। वो साड़ी तो पहनती है, लेकिन उसके साथ स्लीवलेस डीप नेक ब्लाउज पहनकर और ढेर सारा मेकअप करके बाहर आती है। ये औरत नहीं सुधरेगी है। दुनिया भर का मेकअप तो ऐसे थोपा हुआ है जैसे इसकी मुंह दिखाई हो, और ये इतना डीप नेक ब्लाउज पहना हुआ है। खैर, अब चलो, देर हो रही है। वो सभी लड़की वालों के घर जाते हैं। जहाँ सभी लड़की को देखने में बिजी थे, तो वहीं सरिता की नजर अपने समधी यानी कि लड़कों के पिता पर होती है। हाय, कितना हैंडसम है ये समधी तो। समधी जी, आप तो बिल्कुल राजेश खन्ना लगते हैं। काश कि आप मुझे पहले मिले होते तो मैं आपसे ही शादी कर लेती। उसकी बेशर्मी भरी बातें सुनकर सब चुप हो जाते हैं। मेरी सास तो बड़ी बेशर्म है, मेरे पापा पर डोरे डाल रही है। नहीं नहीं, हो सकता है वो मजाकिया किस्म की हो, इसलिए मजाक में ऐसा कह रही हूँ। ये सब मत सोच पूजा, ये सब बेकार की बातें हैं। फिर सबकी रजामंदी से उन दोनों की शादी पक्की हो जाती है। ऐसे ही शादी वाला दिन भी आ जाता है, जहाँ एक मेकअप आर्टिस्ट उसको तैयार करती है। वो उसकी उम्र के हिसाब से लाइट मेकअप करती है, जिसे देख सरिता कहती है, ये कैसा मेकअप किया है, जरा भर भर के मेकअप लगा। आज तो मैं ऐसी राजकुमारी की तरह लगनी चाहिए कि सबकी नजर मुझ जैसी हसीना पर ही हो। पूरी बारात में और कोई मुझसे सुंदर लगे ही ना, यहाँ तक कि दुल्हन भी मेरे आगे फीकी पड़ जाए। इसे कहते हैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। फिर वो पार्लर वाली उसका ढेर सारा मेकअप करती है, जिसके बाद वो सेक्सी सा लहंगा पहनकर तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद बारात अपने स्थान पर पहुंच जाती है। सरिता अपनी बहू के पास जाकर कहती है, देख बहू, लग रही हूँ ना मैं एकदम हॉट पटाखा। देख तो सब लोग तुझे छोड़कर मुझे ही देख रहे हैं। मैंने तो तुझे भी फेल कर दिया। ये कैसी बेशर्म सास है मेरी। सब लोग इनका मजाक उड़ा रहे, इन्हें घूर घूर कर देख रहे, लेकिन ये है कि इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे तैसे शादी हो जाती है। पूजा ने आते ही घर की जिम्मेदारियां बखूबी संभाल ली। अब तो सरिता और भी आजाद हो गई। अब वो सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस डालकर अपलोड करती रहती। एक रोज वो अपने सोशल मीडिया पर बने फ्रेंड से मिलने जाने के लिए तैयार होती है। बता तो बहू, इस हॉट ड्रेस में मैं लग रही हूँ ना एकदम ढिंचैक। जी माँ जी, लेकिन आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, वो मेरे एक फ्रेंड के साथ डिनर पर जा रही हूँ, तो हो सकता है शाम को लौटने में देर हो जाए। सरिता कुछ देर बाद उस होटल पहुंच जाती है, जहाँ एक 55 साल का आदमी सूट बूट पहनकर उससे मिलने आता है। वो दोनों पहली बार एक दूसरे से मिल रहे थे। वाह, आप तो भला की खूबसूरत हैं। आपको देखकर तो लगता ही नहीं कि आप इतनी उम्र की होंगी। ओह, थैंक यू। वो दोनों घंटों बातें करते रहते, लेकिन एक रोज सरिता को ये बात पता चलती है कि मलिक ने उससे झूठ कहा था कि वो इस दुनिया में अकेला है। आपने मुझसे झूठ क्यों कहा मलिक जी कि आप इस दुनिया में अकेले हैं? तो तुमने कौन सा अपने घर वालों से सच कहा? तुम भी तो उनसे झूठ बोलकर ही मुझसे छुप छुप कर मिलने आती थी ना। तो थोड़ा सा झूठ मैंने भी बोल दिया, लेकिन अब मेरा तुमसे मन भर चुका है। अब तुम अपने घर की जिम्मेदारियां देखो और मैं अपने घर की जिम्मेदारियां देखूंगा। तुम जैसी औरतों को मैं अच्छे से जानता हूं। आज यहां कल वहां। अब रखो फोन और फिर कभी फोन मत करना। उस दिन के बाद से सरिता को अपनी गलती का एहसास होता है कि उस जैसी औरतें सिर्फ इस्तेमाल के लिए होती हैं। हर चीज की उम्र होती है और अपने पति को धोखा देकर वो गलत कर रही थी। अब से वो छोटे छोटे कपड़े पहनना छोड़ देती है, साथ ही बेशर्मी भी छोड़ देती है। उसके इस बदलाव से घर में सभी हैरान थे, लेकिन साथ ही अब वो सब खुश भी थे।